नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, जिसने महाशक्ति अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हिलाकर भी रख दिया है। अब तक अमेरिका जिस सच को छिपा रहा था, खुद उसकी संसद की एक रिपोर्ट ने उस पर से पर्दा उठा दिया है। ईरान के खिलाफ चले 40 दिनों के महायुद्ध में अमेरिका को वो जख्म मिले हैं जिसकी कल्पना जो ट्रंप प्रशासन ने कभी नहीं की होगी। जी हाँ, अमेरिकी संसद की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान पर चले 40 दिनों के ताबड़तोड़ हमलों के दौरान अमेरिकी वायुसेना के एक दो नहीं बल्कि कुल 42 विमान या तो पूरी तरह तबाह हो गए या फिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये रिपोर्ट गवाही दे रही है कि पेंटागन दुनिया के सामने जितना नुकसान दिखा रहा था, हकीकत उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। ईरान ने अमेरिकी सेना को उसकी सोच से कहीं ज़्यादा गहरी चोट दी है और इस रिपोर्ट के सामने आते ही अब अमेरिका की सैन्य ताकत और इस युद्ध की भारी भरकम कीमत पर पूरी दुनिया में नए सवाल उठने लगे। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। न्यूज़ एजेंसी ANI और अमेरिकी रक्षा विभाग के बयानों के मुताबिक इस साल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक महाअभियान शुरू किया था जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन के तहत मिडिल ईस्ट में आसमान, समंदर और मिसाइलों से ईरान पर चौतरफा और भीषण बमबारी की गई। करीब 40 दिनों तक ये तांडव चलता रहा। हालांकि अप्रैल में एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ जिससे जंग थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद हमले फिर शुरू हो गए। हालात आज भी बेहद तनावपूर्ण और बदलते हुए बने हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे अभियान के दौरान अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, इसकी पूरी और सही जानकारी पेंटागन ने अब तक दुनिया से छिपा कर रखी थी। लेकिन अमेरिकी संसद की इस रिपोर्ट ने अब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। 12 मई 2026 को हुई एक अहम सुनवाई के दौरान पेंटागन के कार्यवाहक कंट्रोलर जूल्स W. हर्स्ट III ने माना कि इस युद्ध की लागत बढ़कर 29 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अब स्क्रीन पर देखिए कि अमेरिका ने अपने कौन कौन से आधुनिक और घातक सूरमा इस जंग में खो दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जिन विमानों को नुकसान हुआ था, जो नष्ट हुए, उसमें 4 F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान, एक F-35A लाइटनिंग द्वितीय लड़ाकू विमान, एक A-10 थंडरबोल्ट द्वितीय हमला विमान, 7 KC-135 स्ट्रैक्टर टैंकर ईंधन भरने वाले विमान, एक E-3 सेंट्री AWACS विमान, 2 MC-130J कमांडो द्वितीय विशेष अभियान विमान, एक HH-60W जॉली ग्रीन द्वितीय हेलीकॉप्टर, 24 MQ-9 डीपर ड्रोन और एक MQ-4C ट्राइटन ड्रोन शामिल है। अमेरिकी संसद की इस रिपोर्ट के बाहर आते ही ईरान गदगद है और उसने इसे अपनी बहुत बड़ी नैतिक और सैन्य जीत मान लिया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमेरिका को बुरी तरह ट्रोल किया है। अराक्ची ने लिखा, युद्ध शुरू होने के कई महीनों बाद आखिरकार अमेरिकी संसद ने खुद माना कि उनके अरबों डॉलर के दर्जनों विमान नष्ट हुए। यही नहीं, अराक्ची ने एक ऐसा दावा भी कर दिया है जिसने मिलिट्री एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान की सेना दुनिया की पहली ऐसी सेना बन गई है जिसने अमेरिका के सबसे आधुनिक और अदृश्य माने जाने वाले F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। अराक्ची ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि इस युद्ध से ईरान ने जो सबक सीखे हैं, उसके बाद अगर अमेरिका ने दोबारा हिमाकत की तो दुनिया को इससे भी बड़े सरप्राइज देखने को मिलेंगे। साफ है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने अमेरिका को एक ऐसा सबक सिखा दिया है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। 42 विमानों का नुकसान और 29 अरब डॉलर का खर्च ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि आज के दौर में युद्ध किसी के लिए भी एक तरफा नहीं होता। फिर चाहे सामने महाशक्ति अमेरिका ही क्यों ना हो, आगे इस जंग का ऊंट किस करवट बैठता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।